गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का ना, डॉक्टर राधा कृष्ण और यौम असातिज़ा है ना। आज इसकी बात करेंगे। कहते हैं झेल में हम हिंदुस्तान के मारूफ माहिर तालीम बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता उस्ताद, मिसाली सियासी रहनुमा और अजीम मुफक्किर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1975 ता 1888 है ना, 1975 ता 1888 ता 1975 की मुख्तसर सवानह और उनकी अमली ज़िंदगी और तदरीसी खिदमात पर मुश्तमिल मजमून मुख्तसर दे रहे हैं। इससे तलबा में तालीम के तई जोश व वलवला पैदा होगा, है ना, पैदा हो सकता है और वह इल्म की तरफ राग़िब हो सकता है। अब आगे चलते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से मशहूर व मारूफ असातिज़ा हुए जिनकी शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूर दराज मुल्कों तक फैली, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उन सब में से एक मुमताज़ मकाम रखते हैं। फ़लसफ़े के एक अजीम उस्ताद की हैसियत से उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर एज़ाज़ हासिल हुआ। उनकी इल्मी लियाक़त व काबिलियत ने उन्हें सदर जमहूरिया हिंद के आला तरीन आइनी ओहदे पर भी मामूर कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तरोतानी गांव में एक औसत दर्जे के तेलुगु ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। वो बचपन ही से बहुत ज़हीन थे, दर्जे में हमेशा अव्वल आते और इनाम पाते। उनकी माँ का नाम सीतम्मा और बाप का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए और एमए किया। फ़िलासफ़ी में मास्टर डिग्री हासिल करके उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से मुअल्लिमी के पेशे से वाबस्ता होकर कौम की खिदमत शुरू की, है ना। कहते हैं फिर 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े के उस्ताद मुकर्रर हो गए। 1931 में आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1939 में काशी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के अहदे को संभाला और फिर आगे 1954 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के अहदे को ज़ीनत बख्शी और उसी साल हिंदुस्तान में आला तरीन एजाज़ यानी भारत रत्न से नवाजे गए। डॉक्टर राधाकृष्ण ने न सिर्फ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एक मुख्तदर मुअल्लिम के तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिए, बल्कि आलमी शोहरत के हामिल कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चरर दिए। कहते हैं आपकी गोनागू सलाहियतों के पेश नज़र 13 मई 1952 में आपको नाइबे सदर जमहूरिया के अहदे पर फाइज कर दिया, है ना। नाइबे सदर जमहूरिया मतलब समझ रहे हैं ना, नाइब सदर जमहूरिया, सदर जमहूरिया कहते हैं राष्ट्रपति को, नाइब मतलब नाइब तो उपराष्ट्रपति के ओहदे पर फाइज कर दिया। कब? 1952 को, है ना। फिर इस ओहदे पर आप 12 मई 1962 तक रहे। फिर उसके बाद 13 मई 1962 को आपकी ताजपोशी सदर जमहूरिया के ओहदे पर की गई। सदर जमहूरिया मतलब राष्ट्रपति है, बना दिए गए ना। हिंदुस्तान की इस बुलंद तरीन ओहदे पर आप 13 मई 1967 तक रहे। 17 अप्रैल 1975 को आप इस दार फ़ानी से कूच कर गए। आज यहीं तक, है ना। अब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कितनी बड़ी शख्सियत थी कि इनके इस दुनिया में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया और सिर्फ किसकी बुनियाद पर हासिल किया? अगर सिर्फ और सिर्फ किसी बुनियाद पर हासिल की गई तो इन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर इतने सारे ओहदे पाए और इतने सारे इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और यौम असातिज़ा था। बस आज यहीं तक रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर आगे हम लोग यहाँ से चलेंगे उनके बारे में, है ना।